गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि पवन सारडीवाल सर दिल्ली में दस्तक दे चुके हैं, तो उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कुछ अपडेट्स दिए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा अपने बात को खींचेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि प्रोटेस्ट का सभी को पता है क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपने सपोर्ट भी करना है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर मैं बात करने आया हूँ, जो आपके साथ साझा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए, फर्दर एग्जाम्स के लिए। तो सर ने मुझे बताया कि डीसीपी साहब से बात हो चुकी है, तो वहां से मंजूरी मिल चुकी है कि 6 तारीख को जंतर मंतर पे आप पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो कुल मिलाकर अगर अपने बात करें तो 6 तारीख जो आने वाला 6 अगस्त है, उस दिन अपने को मोटा मोटा यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि फर्दर डिसीजन क्या होगा। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग सर ने जो मुझे बताया, उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम जो ऑलरेडी जो शेड्यूल तैयार किया गया उसी पे आपके एग्जाम होने हैं। तो आप लोगों ने अपने एग्जाम्स पे फोकस रखना है। प्रोटेस्ट साथ में चल रहा है, उस पर भी अपने सपोर्ट करना है। जैसे हैशटैग वगैरह चल रहा है, ट्विटर वगैरह हर जगह कैंपेन वगैरह चल रहे हैं, उन पे अपने को काम करना है। अगर टीचर्स अपने को वहाँ पे कॉल करते हैं तो अपने को वहाँ पे भी पहुँचना है, ये सारा काम करना है। लेकिन स्टडी को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, स्टडी पे पूरी तरह से फोकस्ड रहना है, क्योंकि एग्जाम अभी शेड्यूल्ड फॉर्म में है। उसके बाद में अपने थोड़ी सी बात करें कि टीसीएस या एडिक्यूटी में से कौन करवाएगा। तो देखो, अभी के अकॉर्डिंग मैं पॉइंट एक बात करूं तो अभी एडिक्यूटी ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। और उसके ऊपर थोड़ा सा सेंसिबल कॉमन सेंस में अपने एक फैक्चुअल बात कर लेते हैं। तो देखो, सुनो मेरी बात, ऐसे एकदम से वेंडर चेंज करना इतना इजी नहीं होता, कि उसमें भी फंड वगैरह दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे कोई नेगेटिव वाली बात नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगा। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड की फॉर्म में अपने सोचेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे टीसीएस अगर एकदम से आता, पहले ही ऑलरेडी टीसीएस के पास इतने एग्जाम्स है, जैसे बैंक के एग्जाम्स हो गए और भी फर्दर बहुत से एग्जाम्स हैं, ठीक है। वो बहुत सारा मतलब ऑलरेडी उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। तो एकदम से वेंडर लेना, क्योंकि उसके लिए प्रिपरेशन होती है, 6 मंथ्स या 1 ईयर की प्रिपरेशन होती है, वो पूरा का पूरा सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम कंडक्शन होता है। तो एकदम से वेंडर चेंज होना इतना ईजी नहीं है। अगर होता भी है वेंडर चेंज, तो कम से कम 6 महीने पे आपका एग्जाम चला जाएगा, यानी पोस्टपोन होगा, 100% गारंटी है। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग जो चेयरमैन वगैरह जिसने भी एसएससी वाले जो सब ने बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। उन्होंने बोला कि एग्जाम कंडक्ट होगा। लेकिन अपने लिए जो प्लस पॉइंट बनता है वो ये पॉइंट बनता है कि एडिक्यूटी अब गड़बड़ नहीं करेगी, क्योंकि इतना बड़ा जब मुद्दा हो चुका है, इतना बड़ा इश्यू हो चुका है, तो एडिक्यूटी फूंक फूंक के पैर रखेगी। तो अब मेरे हिसाब से अगर आप भी सोचो, थोड़ा सा अपने माइंड पे थोड़ा सा अपना सेंस पे काम करके आप अगर सोचो, इन डेप्थ अगर आप सोचो, तो ये क्लियर हो गया यहाँ से कि फेयर एग्जाम कंडक्शन होगा। अदरवाइज इनको पता है कि प्रोटेस्ट कितना खतरनाक, कितना भयंकर वाला हो सकता है, एडिक्यूटिव के मतलब गले में फंदा बन सकता है। तो ये पॉइंट हो सकता है। तो इसलिए एडिक्यूटिव मेरे हिसाब से तो अब कोई गड़बड़ करेगी नहीं, फेयर एग्जाम कंडक्शन होगा। उसके बाद में थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट अपनी तरफ से भी बन जाता है यहाँ पे, कि जैसे अभी 2-3 महीने पहले मीटिंग वगैरह हुई थी एसएससी वगैरह से, जो टीचर्स थे, वेल नॉन टीचर्स जो थे, उन्होंने मीटिंग की, तो उन्होंने वहां पे टीसीएस को रिमूव करने की बात बोली थी कि टीसीएस को हटा दो। तो यहाँ पे एक पॉइंट और बन जाता है एसएससी के पास, अगर वो उस पर बात करेंगे। वैसे प्रोफेशनल वे में इतना होता नहीं है, लेकिन हो भी सकता है ये पॉइंट कि भाई आप लोगों ने पहले टीसीएस को रिमूव करने के लिए बोला था, अब आप बोल रहे हो एडिक्यूटिव कर दो। कोई गेम थोड़ी चल रहा है, खेल थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। तो एक पॉइंट यहाँ से पूरा क्लियर हो जाता है कि इस साल जो एग्जाम का कंडक्शन है वो एडिक्यूटिव करेगा। नेक्स्ट ईयर चांसेस पूरे चांसेस है कि टीसीएस के पास जाएगा। तो इस बार जो अपॉर्चुनिटी है वो हाथ से निकल जाएगी। और स्टूडेंट इस बात को समझ सकता है कि 1 ईयर का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप अपनी स्टडी पे पूरी तरह से फोकस्ड रहो। अब एक पॉइंट यहाँ पे और बनता है, जो सर ने मुझे बोला है कि सभी एसएससी लगे पड़े हैं, रेलवे का कोई नाम नहीं ले रहा। तो देखो, रेलवे को भी साथ में कंसीडर अपने को करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रेलवे के साथ भी फर्जीवाड़ा हो रहा है बहुत सारा। मतलब आपने देखा है अब तक इतने सालों में। उसके बाद स्टेट एग्जाम्स की बात करें, वहां पे भी गड़बड़ हो रही है। तो मैं यहाँ पे यही बोलूंगा आप लोगों को कि सभी को एक साथ मिलकर आना है। अलग अलग ग्रुप में गुट की फॉर्म में जाएंगे तो लपेट दिए जाएंगे। अगर प्रॉपर वे में आपको अपनी बात मनवानी है या रिफॉर्म करवाने हैं, तो सभी को एक साथ आना पड़ेगा। तो रेलवे वालों को, स्टेट लेवल वालों को, एसएससी वालों को, सभी को एकजुट होकर एक साथ यहाँ पे अपनी बात रखनी पड़ेगी। क्योंकि रिफॉर्म होगा तो फिर कंप्लीट रिफॉर्म चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी में रिफॉर्म हुआ है, किसी में नहीं हुआ है। तो अगर सिस्टम आपको चेंज करना ही है तो पूरा सिस्टम ही चेंज करवाना है यहाँ पे। इसलिए सबको मिलकर चलना पड़ेगा। ये ट्विटर वगैरह हर जगह जहाँ पे जितना आप सपोर्ट कर सकते हो, अगर टीचर्स आपको कॉल करते हैं तो उनके पास वो बुलाते हैं तो वहां भी जाना है अपने को। तो ये सारा का सारा सिस्टम अपने को माइंड में रखना है। लेकिन उसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके फर्दर एग्जाम्स हैं, उन पर आपको फोकस्ड रहना है, उन पर पूरी तरह से फोकस्ड रहो। और
अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो, साथ साथ अपनी कंटिन्यूटी को ब्रेक मत करना, अदरवाइज जब बाद में एग्जाम कंडक्ट हो गया फिर बाद में रियलाइज होगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो एक बैलेंस्ड फॉर्म में चीजें चलो, देखो रिफॉर्म करवाना भी जरूरी है और जो करंट में जो चल रही है चीजें, जो प्रेजेंट अपना वर्तमान जो कर्म है उस पर भी काम करते रहना है। तो दोनों चीजों को मैनेज करके चलना है। आप स्टडी को पूरी तरह से छोड़ मत देना, अदरवाइज यहाँ पे दिक्कतें आ जाएगी और आपके फ्यूचर पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है इस चीज का। तो अब फर्दर जो भी अपडेट होंगे, क्योंकि मैक्सिमम अपने अगर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे 6 तारीख है वो अपनी क्या हो जाती है, मेन जो अपना पॉइंट बन जाता है कि मेन वहां पे डिसीजन क्या आएगा, जो मेन अपना फाइनल डिसीजन का पॉइंट है कि क्या होने वाला है, क्या होगा फर्दर, जो क्लैरिफिकेशन है वो 6 तारीख को आएगा। तब तक आप अपनी स्टडी पे पूरी तरह से फोकस्ड रहो और साथ में कनेक्टेड रहो, और फर्दर कोई भी अपडेट आता है तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।